जय हिंद दोस्तों। आज हम सीटेट 2026 के लिए पेपर 2 में सीडीपी बाल विकास में प्रैक्टिस सेट 6 पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 5 तक वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको वहां बताए गए हैं सारे प्रश्न सीबीएसई पैटर्न पे आधारित और पीवाईक्यू जो भी आपके सीडीपी में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लाया गया है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 और प्रैक्टिस सेट 6 में भी आज हम आपको 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सीबीएसई पैटर्न पर बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए ये है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रभावी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करना। तो समाप्त क्यों करेंगे? यहाँ पहला पॉइंट तो यही है, ये गलत हो गया। परीक्षा में अधिक अंक दिलाना, अधिक अंक की बात तो बिल्कुल नहीं। दक्षताओं का विकास करना। केवल गृह कार्य, तो केवल भी आपका निगेटिव वर्ड है, तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षताओं का विकास करना। यानी दक्षताओं का विकास करना, इससे रिलेटेड आपका जो एक्सप्लेनेशन है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में ज्ञान, कौशल, मूल्य और उनके वास्तविक जीवन में उपयोग पर बल दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए जो है, यह प्रश्न है, एक सीबीएसई शिक्षक बच्चों से किसी विज्ञान गतिविधि के बाद पूछता है, यदि यह प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में किया जाए तो क्या परिणाम होंगे? यह किस प्रकार का प्रश्न है? क्या उनके स्मृति से संबंधित? तो स्मृति नहीं भैया, यहाँ पे गतिविधि है, तो स्मृति तो बिल्कुल नहीं होगा। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है गतिविधि के बाद, उन्होंने मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन की बात की है। इसका प्रश्न का सटीक जवाब विश्लेषण एवं मूल्यांकन आधारित ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स HOTS विकसित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तथ्यों की जांच कर लें, तो केवल तो निगेटिव वर्ड है। सी में भी देखें तो केवल लिखने की क्षमता, ये भी निगेटिव। केवल अंक देना, ये भी निगेटिव। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान का वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग जांचना। यानी सीबीएसई प्रश्न अब एप्लीकेशन एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अधिक आधारित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आपके लिए है, एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अपनी राय व्यक्त करने का समान अवसर देता है। यह किस मूल्य को बढ़ावा देता है? क्या यह एक प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहा है, लोकतांत्रिक कक्षा को बढ़ावा दे रहा है, कठोर अनुशासन या रटकर? तो रटना तो बिल्कुल नहीं है, कठोर तो बिल्कुल नहीं होना है, तो 2 तो निकल गया। अब अपनी राय को व्यक्त कर रहा है, मतलब वो लोकतांत्रिक कक्षा की बात कर रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि लोकतांत्रिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की आवाज का सम्मान किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपके लिए है कि निम्न में से कौन सी रणनीति अनुभवात्मक अधिगम एक्सपेरिएंटियल लर्निंग का उदाहरण है? केवल व्याख्यान, तो केवल तो निगेटिव वर्ड है, हमने आपको बताया। प्रयोग एवं परियोजना कार्य, ठीक है। केवल नोट्स, तो केवल निगेटिव वर्ड है। केवल परीक्षा, केवल निगेटिव वर्ड है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोग एवं परियोजना कार्य। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सपेरिएंटियल लर्निंग में विद्यार्थी अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आपको देखने को मिलेगा कि एक विद्यार्थी प्रश्न हल करते समय अपनी सोच की प्रक्रिया पर विचार करता है, और यह किसका उदाहरण है? क्या वह अनुकरण कर रहा है, मेटाकॉग्निशन का है, पुनर्बलन का है या परिपक्वता का है?
तो अपनी सोच की प्रक्रिया पर विचार करना जो होता है उसको कहते हैं मेटाकॉग्निज्म, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन का अर्थ जो होता है वो अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 आपके लिए है कि कक्षा में विविध भाषा मात्र पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति क्या होगी? केवल एक भाषा का प्रयोग, तो केवल तो निगेटिव वर्ड है। बहुभाषिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, ठीक है, ये सही है। कमजोर बच्चों को अलग बिल्कुल नहीं बैठाएंगे, अंग्रेजी केवल पढ़ाएंगे, ये भी निगेटिव वर्ड है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुभाषिक संसाधनों का उपयोग करना है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि एनईपी 2020 एवं सीबीएसई दोनों बहुभाषिक शिक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 8 देखने को मिलेगा कि एक प्रभावी शिक्षक मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग किसके लिए करता है? मूल्यांकन के जो परिणाम है उसका उपयोग करना है। क्या वो अंक के लिए करेगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षण रणनीति में सुधार करेगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो असेसमेंट का उद्देश्य लर्निंग इंप्रूवमेंट होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 आपके लिए है कि कौन सा अधिगम विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्या हल करने के लिए सक्षम बनाता है? जो वास्तविक जीवन की समस्या है उसको हल करना है। क्या रट कर हम हल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। समस्या पे आधारित अधिगम करेंगे हम, ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग एवं डिसीजन मेकिंग का विकास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 10 आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 जो है, यदि शिक्षक बच्चों को उत्तर देने से पहले पर्याप्त समय देता है तो इससे क्या लाभ होगा? अगर बच्चा उत्तर देने जा रहा है और उसके लिए उसको पहले से पर्याप्त समय दे रहा है, यानी पहले ही समय दे रहा है, आपको इतना समय देंगे, तो उससे क्या लाभ मिलेगा? क्या अनुशासन बढ़ जाएगा? गहन चिंतन एवं बेहतर उत्तर मिलने लगेंगे। ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यानी वो चिंतन करने लगेगा और जब चिंतन करेगा तो बेहतर उत्तर आएंगे उसके। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वेट टाइम जो है विद्यार्थियों को सोचने एवं तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए अवसर देता है। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 आपको देखने को मिलेगा कि सीबीएसई की दक्षता आधारित शिक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? क्या रटने पर? रटना तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। अवधारणात्मक समझ और अनुप्रयोग, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें एक्सप्लेनेशन में तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का आधार माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 है, एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे अपने उत्तर का समर्थन उदाहरण देकर करें। यह किस क्षमता का विकास करता है? क्या यह स्मृति का विकास कर रहा है, तर्क एवं प्रमाण आधारित चिंतन का विकास कर रहा है, अनुकरण या रटने की क्षमता? तो उत्तर का समर्थन करके उदाहरण दे के करने की बात हो रही, यानी ये चिंतन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तर्क करना है और फिर प्रमाण आधारित चिंतन भी करना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एविडेंस बेस्ड रीजनिंग आधुनिक शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 13 आपको देखने को मिलेगा कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या यह व्यक्तिगत भिन्नता है? तो बिल्कुल। विभिन्न प्रकार के सीखने के अवसर अगर उपलब्ध करा रहे हैं तो वो इंडिविजुअल बात होगी, यानी व्यक्तिगत होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन होगा प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की शैली, गति और रुचि अलग होती है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14, एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? केवल विषय समाप्त कर देना ही नहीं होता है, सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करना। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन होगा सकारात्मक, सुरक्षित और सहभागितापूर्ण वातावरण प्रभावी अधिगम का आधार है।
और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आपके लिए है कि एनईपी 2020 के अनुसार 21वीं सदी के कौशलों में निम्न में से कौन सा शामिल किया गया है। 21वीं सदी में किसको शामिल किया गया? केवल रट कर याद करना, तो केवल तो निगेटिव वर्ड है। आलोचनात्मक चिंतन एवं सहयोग, ये अच्छी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 21st सेंचुरी स्किल में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रमुख है। तो आज हमने जो भी प्रश्न 15 देखे वो सभी अच्छे प्रश्न थे और थोड़े इनका जो लेवल था वो कठिन था। तो अगर आज के प्रश्न आप अच्छे से समझ गए तो समझिए कि अभी तक छठा प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में अगर 15 क्वेश्चन हमने कराया तो टोटल 90 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं। और ये छठा अभी चल रहा है ना, इस 6 को अभी और प्लस करना है, बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि अभी तो सितंबर में आपका पेपर है। तो आपसे बस यही है कि आप वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन्स पे क्लिक करके रखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर तुरंत कर दीजिएगा ताकि उनको भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिले। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 में। जय हिंद।